प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। दो भाग हैं इस प्रश्न के, दोनों भाग में तीन तीन भिन्न संख्याएं हमें दी हैं और उन्हें हमें अवरोही क्रम में रखना है। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन है, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी। तो हम इसे किस प्रकार करेंगे, पहले हम तीनों भिन्नों में देखते हैं, न तो अंश में बराबर संख्या है और ना ही हर में। यदि अंश में बराबर होती तो हम हरों के आधार पर तुलना कर लेते, जिसका हर सबसे बड़ा वह सबसे छोटी, जिसका हर सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ी। लेकिन ऐसा तब होता जब अंश समान होते, अंश भी समान नहीं है, हर भी समान नहीं है। हर जिसके समान हो गए तो फिर हम जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी। तो जब हमें अंश और हर दोनों समान नहीं दें तो हम हरों को समान कर लेते हैं। तो कैसे समान करते हैं, 9, 3 और 21 कहाँ पर समान होंगे, तो 9, 3 और 21 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, यह हमें सोचना पड़ेगा। लघुत्तम समापवर्त हमें तीन संख्याओं का निकालना है। अगर हमें जल्दी चाहिए तो हम ऐसा करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या 21 उस पर नज़र रखते हैं। 21 में 9 और 3 में से 3 का भाग तो चले जा रहा है, लेकिन 9 का नहीं जा रहा है, तो हमें 21 को आगे बढ़ाना पड़ेगा। 21 दूनी 42, 42 में फिर से 3 का भाग चले जाएगा, लेकिन 9 का नहीं जाएगा। फिर आगे बढ़ाएंगे 21 तिया, 21 दूनी में नहीं गया था, तो फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे 21 तिया 63, तो 63 में 9 का भी भाग चले जाएगा, 9 सत्ते 63, 3 का तो जाएगा ही क्योंकि 3 का 21 में जा रहा है, तो 21 तिया 63 में भी जाएगा। तो इनका लघुत्तम समापवर्त आ गया 63। अब हमें जो भिन्न दी हैं, इन भिन्नों को ऐसी तुल्य भिन्नों में हम बदलेंगे जिनका हर कितना हो, 63 हो। तो सबसे पहले 2/9 बराबर 63 कब आएगा, 2/9। जब मैं 9 को गुणा करूँगा 9 सत्ते 63, तो यहाँ भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14/9 सत्ते 63। अब दूसरी भिन्न है 2/3, 2/3, तो 3 को मुझे पहुँचाना है कहाँ तक, 63 तक, तो 21 तिया 63, तो इसको भी 21 से गुणा करना पड़ेगा। 21 दूनी 42/21 तिया 63। देखो दो भिन्नों की हमें तुल्य भिन्न प्राप्त हो गई जिनके हर 63 हैं। अब एक बची है 8/21 बराबर 8/21। 8 को मैं किससे गुणा करूं, 21 को किससे गुणा करूं, पहले 21 को सोचेंगे। 21 को हमने 63 बनाना है, 21 तिया 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, तो 8 तिया 24/21 तिया 63। अब इन तीन में आप बता सकते हैं कौन बड़ी है। हर 63 है, हर 63 है, हर 63 है, तो अंश सबसे बड़ा 42, फिर 24, फिर 14 है। तो अवरोही क्रम में अगर हम रखें, पहले तुल्य भिन्नों को रख लेते हैं जिनके हर 63 के रूप में आए। तो अवरोही क्रम हमारे पास आया, सबसे पहले 42/63, ये बड़ा है किससे, 24/63 से, और ये बड़ा है किससे, 14/63 से। अब इनकी जो भिन्न हैं विभिन्न हरों वाली, 42/63 किसके लिए लिखा गया है, 2/3 के लिए, तो 2/3 बड़ी भिन्न है। फिर 24/63 किसके लिए लिखा गया है, 8/21 के लिए, और 14/63 किसके लिए लिखा गया है, 2/9 के लिए। तो ये अवरोही क्रम हमें प्राप्त हो गया प्रश्न संख्या 2 के प्रथम भाग का। अब हम 2 के द्वितीय भाग की बात करते हैं। द्वितीय भाग में भी हमारे पास हर हैं 5, 7, 10 अलग हैं, अंश भी अलग हैं। तो हम हरों को समान करते हैं, तो हम 5, 7 और 10 का लॉसल निकालेंगे। जल्दी से लॉसल करना है, तो सबसे बड़ी संख्या 10 को हमने आगे बढ़ाया, 10 में तो भाग जा नहीं रहा है 7 का, इसलिए 10 दूनी 20, 20 में भी नहीं जाएगा, 10 तिया 30, 30 में भी नहीं जाएगा, 10 चौको 40, 10 में 5 का भाग जाता है, तो 10 को आप पहाड़े में जितना भी बढ़ाओगे 5 का हमेशा जाएगा। 10 दूनी 20 में जाएगा, 10 तिया 30 में जाएगा, 10 चौको 40 में भी जाएगा, लेकिन 7 का भाग कहाँ पर जाएगा, अब ये देखना सही से। तो 10 छक 60, 10 सत्ते 70, तो 70 में 10 का भी भाग जाएगा, 7 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा, तो लॉस हो गया 70। जब हमारे पास संख्याएं छोटी हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं जल्दी में। सबसे बड़ी संख्या हमने ली और उसका पहाड़ा पड़ा, और उसके पहाड़े में हर बार ध्यान दिया
कि बाकी हरों का भाग जा रहा है कि नहीं। जैसे हमने 10 दूनी 20, इसका नहीं जा रहा था, 10 तियाँ 30, इसका नहीं जा रहा था, तो आगे बढ़ाते गए तो 70 में 7 का गया, 5 का तो जा ही रहा है, 10 का जा ही रहा है, तो लसो कितना हो गया 70। अब हमने इन भिन्नों को ऐसी तुल्य भिन्नों के रूप में लिखना है जिनका हर कितना हो 70 हो। तो सबसे पहले 1/5 बराबर 1/5, 5 को गुणा करके हमने कितना लाना है 70 लाना है, तो 14 पंचे 70, तो 14 से इसको भी गुणा करेंगे। गणित की संक्रियाओं में पहाड़ों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए पहाड़े आपको कंठस्थ होने चाहिए, तब जाके आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। 3/7 तो 3/7, अब 7 का मैंने बनाना है 70, तो कितने से गुणा करूँगा 7 दशम, तो यहाँ भी 10 से गुणा करूँगा, 3 दशम 30 बट्टे 7 दशम 70, दो भिन्न आ गई हमारे पास 70 हर वाली। अब अगला है 7/10, तो बराबर 7/10, तो इसको गुणा करेंगे 10 को किससे 7 से, तो 10 सत्ते 70, तो 7 को भी इसी 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 सत्ते 49 बट्टे 7 दशम 70। अब आप इसमें आसानी से देख पा रहे हैं कि कौन भिन्न बड़ी है, क्योंकि तीनों के हर समान हैं, तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी। तो अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब नीचे उतरना, तो नीचे कहाँ से उतरेंगे, सबसे ऊपर से नीचे उतरेंगे। तो सबसे ऊपर कौन है 49/70, फिर कौन है ये बड़ी है, इसलिए इसके लिए 2 बिंदु हैं, इसके लिए 1 बिंदु है जो छोटा है। उसके बाद 30/70, जो छोटा होगा उसके लिए तीर का निशान बनेगा, देखो इसके लिए तीर का निशान बना है, तो यह इससे छोटा है, फिर तीर का निशान बनेगा क्योंकि अब और छोटा आने वाला है 14/70। तो अब हम इसकी वास्तविक भिन्न लिख लेंगे। 49/70 के लिए थी 7/10, बड़ी है 3/7, यह बड़ी है 1/5 से। तो इस प्रकार हम विभिन्न भिन्न संख्याओं को आरोही या अवरोही जिस भी क्रम में पूछा गया है रख सकते हैं, और बहुत सारे आप स्वयं प्रश्न बना सकते हैं, बहुत सारी भिन्नें लीजिए और उनको फिर क्रम में लगा दीजिए। ऐसे ही जोड़ने और घटाने के लिए कोई भी भिन्न आप अपने मन से ले सकते हैं, उनको जोड़िए घटाइए। तो अभ्यास के लिए आप स्वयं प्रश्न बनाइए और स्वयं उनको हल कीजिए।